मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के ऊपर इतना सारा लोन हो गया है, कर्ज बढ़ गया है देश के ऊपर, इतना लाख करोड़ पता नहीं कितना-कितना लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया है। क्या ये वाक़ई में हमारे लिए चिंताजनक है? या कोई पॉलिटिकल बयानबाज़ी तो नहीं? चलिए देखते हैं कि इसके पीछे सच क्या है। देखिए हमारे ऊपर जो कर्ज है, जो लोन है इंडिया कंट्री पर, वो लोन किस टाइप का है उसको जानना ज़रूरी है। हम भी लोन लेते हैं। अगर हमने लोन लिया है अपने आईफ़ोन खरीदने के लिए, घूमने के लिए, तो वो लोन अच्छा नहीं है। और अगर हमने लोन लिया है प्रॉपर्टी के लिए, कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिससे हमको कुछ इनकम मिले बिज़नेस के लिए, तो मेरे ख्याल से वो लोन अच्छा हो सकता है। अब हमारे देश पर जो लोन लिया गया है, हमारे देश ने लोन जो लिया है वो किस टाइप का है, तो उसको जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कि हमने जो लोन, इंडिया ने जो लोन 2014 से लेकर 2023 तक जो लिया है, वो लोन कहाँ से लिया है? क्या IMF से लिया है? तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि IMF से तो लोन हमने 1990 के बाद लिया ही नहीं। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है, हमने उससे तो लोन लिया ही नहीं। चलो दूसरा पॉइंट, क्या हमने ये लोन वर्ल्ड बैंक से लिया है? हाँ, वर्ल्ड बैंक से लिया है। तो समझ लेते हैं कि इससे क्या क्या होना है। देखो सबसे पहले हमने जो लोन लिया है वो इंटरनेशनल लोन कम है, डोमेस्टिक लोन ज्यादा है। कैसे पता चला? वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में क्लियरली बताया हुआ है कि हमारा इंटरनेशनल डेब्ट जो है वो कम हुआ है और डोमेस्टिक डेब्ट बढ़ा है। यानी हम लोन कहां से ले रहे हैं? अपनी कंट्री के अंदर। कौन देता है भाई हमको अपनी कंट्री के अंदर लोन? RBI दे सकता है। दूसरा पॉइंट पर आते हैं, लोन लेना खराब नहीं है, तो फिर लोन किस हद तक लिया जा सकता है? जीडीपी के परसेंट में आपके द्वारा जो लोन लिया गया है वो कैसा है? तो जीडीपी के परसेंट में देखते हैं लोन। ये रहा जीडीपी के परसेंट में लोन। जीडीपी के परसेंट में लोन जो है वो हमारा 2014 के बाद डिक्रीज हुआ है। जापान के ऊपर उसकी जीडीपी के बराबर परसेंटेज में बराबर लोन है। तीसरा पॉइंट, जो लोन लिया गया है उससे काम कैसा हुआ है, वो देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटा फॉर्मेशन। यहां पर चिंता की बात हो सकती है, लेकिन उतना नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर हमने जो लोन लिया है वो इतना प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पाया उसका। कैसे? कि उस लोन को या तो ज्यादातर सब्सिडी में बांटा गया, या उस लोन को ऐसा हो सकता है कि ये किसानों में बांटना, ये राशन फ्री करना, ये जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स जो है ना, उसके अंदर लोन का ज्यादा यूज हुआ है। तो फिर वो प्रोडक्टिव तो नहीं हुआ, इसीलिए ये डेब्ट जो है उसका ये ग्राफ नीचे आया है। लोन जो है हमारा डोमेस्टिक ज्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, महंगाई बढ़ेगी। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक।